हेलो माय स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स। ना यू मस्ट बी वंडरिंग ना कि मैं आपको स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स क्यों बुला रही हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग इन योर माइंड कि शायद मैं अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे अभी भी अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। बट आई एम ग्लैड कि आप ऐसा सोच रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोग तो या तो चार लोग ढूंढ लेते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करने के लिए, और नहीं तो किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं अपनी ज़िंदगी को कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। बट ट्रस्ट मी, किस्मत ख़राब नहीं है। और जिन चार लोगों को आप ब्लेम कर रहे हो ना कि हाँ मेरी लाइफ इसने ख़राब की है, शायद इसकी वजह से ख़राब हुई है, इट डज़न्ट मैटर कि किसकी वजह से ख़राब हुई है। वॉट मैटर्स इज़ क्या आप उसको सही कर सकते हो या नहीं। सही कौन करेगा उसको। एंड डेफिनेटली अगर वो आपकी ज़िंदगी है तो यू नीड टू टेक द चार्ज। तो आज की हमारी वीडियो है हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेने के लिए ज़रूरी है कि आप उस इंसान को समझें जिसकी ज़िंदगी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट इज़ यू। अब आपको लगेगा कि भला मैं क्यों नहीं जानता हूँ अपने बारे में। नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो फिर शायद स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, स्टक फील नहीं कर रहे होते, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लग रही होती आपको। सो नो योर सेल्फ फर्स्ट। टू नो योर सेल्फ बेटर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप समझें कि आप लाइफ से चाहते क्या हैं। दूसरों की सक्सेस लाइफ, दूसरों के विज़न बोर्ड, दूसरों की चीज़ें देख करके इंस्पायर मत होइए। अपने लिए चूज़ करिए कि मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, मुझे क्या अचीव करना है। क्योंकि सबके लिए ये डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वो खुद इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एनीथिंग। सो डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से। नाउ द सेकेंड थिंग जो कि आपको सेल्फ अवेयर बनने में करनी है वो ये है कि कंट्रोल द फैक्टर्स जो कि आपको आउट ऑफ द ट्रैक ले जाते हैं। अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी वो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्या वो कोई पर्सन है, क्या वो टॉक्सिकेटिंग थिंग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, क्या वो कोई और आपकी आदत है। फाइंड इट आउट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ दैट ट्रैक योर थॉट्स एंड इमोशंस। पता लगाइए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको डिसअपॉइंटेड फील कराती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक बेटर वर्जन की ओर लेके जाती हैं। फाइंड दैम आउट। और ये सब जब चीज़ें आप करोगे ना तो आप बेटर समझ पाओगे खुद को, अपनी नीड्स को, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हो वो समझ पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद को समझना है। बिकम सेल्फ अवेयर। जब आप पहला पड़ाव ये पार कर लेते हो तब बारी आती है दूसरे पड़ाव की, यानी कि सेकंड स्टेप की, जो कि है सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ। आपने अपने आप को जान लिया, अपने दिमाग को जान लिया कि हाँ मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। तब आप डिसाइड करोगे अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हो। और वो गोल्स बिल्कुल रियलिस्टिक होने चाहिए। मॉनेटरी वाइज जस्ट नंबर्स नहीं होने चाहिए। पता लगा के कि हाँ मैं कितना कर सकता हूँ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप गोल्स को डिसाइड करिए। वो गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। और एक बार जब आप उन गोल्स को डिसाइड कर लेते हो तो उनको इन्विजन करना स्टार्ट करिए। स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ इनटू दैट लाइफ। और आजकल तो अपने आप को उस लाइफ में इमेजिन करना बहुत आसान है जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो, क्योंकि देयर इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड है। जो भी पर्सनैलिटी, जो भी इंसान आपको इंस्पायर करता है कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है, फॉलो दैट पर्सन। सी कैसे जीते हैं वो, कैसी लाइफस्टाइल है उनकी, और अपने आप को वहाँ इमेजिन करके देखिए। इससे पता है क्या होगा कि आप अपने ड्रीम्स को जब रियलिटी में देखोगे ना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको रोज़ काम करने में आसानी होगी। तो पहला था बिकम सेल्फ अवेयर, सेकेंड वॉज टू डिसाइड गोल्स फॉर योर सेल्फ। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ दैट वंस यू डिसाइड योर गोल्स, नाउ द टाइम इज़ टू टेक एक्शन ऑन इट। क्योंकि देखो हम कितना भी बोल लें कि हमें अपने आप को जानना है, अपने गोल्स को इमेजिन करना है, हमें अपनी जिस लाइफ को हम जीना चाहते हैं उसमें खुद को इमेजिन करना है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। बट जब तक आप उन पे एक्शन नहीं लेते हो देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट। कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं।
सब इमेजिन कर रहे होते हैं अपनी दिमाग में कि हाँ मैं एक बेटर लाइफ जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कर लेते हैं, बट कोई भी उनके लिए एक्शन नहीं लेना चाहता है। सो बी दैट पर्सन जो एक्शन भी लेता है। आई अंडरस्टैंड कि एक्शन लेते समय शायद कई सारी दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप नई चीज़ें कर रहे हो। और मैंने कब बोला है कि एकदम परफेक्टली स्टार्ट करो, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। जस्ट स्टार्ट इट द वे यू कैन, जस्ट स्टार्ट इट विद द रिसोर्सेज यू हैव अराउंड योर सेल्फ। और कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करो, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको छोड़ दो यार। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस, अभी से कुछ दिनों पहले तक शायद मैं सिर्फ इस चीज़ को ब्लेम कर रही थी कि मैं घर में रहती हूँ, शायद इसीलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। शायद फैमिली इन्वायरमेंट मेरा आसपास का ऐसा है कि मतलब मैं रोज़ खा रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी फुलफ़िल हो जा रही हैं और मैं सो जा रही हूँ मतलब, और फिर रात में गिल्ट होता है कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। अगर आप भी इसी लूप में फंसे हो ना, देन ट्रस्ट मी, कोई चीज़ नहीं रोक रही है आपको। टेक योर स्टेप्स। जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते या जिन चीज़ों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लीव दैम। वो अपने आप अपनी जगह उनको छोड़ दो। फाइंड आउट योर स्पेस, फाइंड आउट द प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट अराउंड योर सेल्फ। और आजकल ये प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाना बहुत ईजी हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। आपको नहीं मिल रहा है अगर 4 लोग अपनी थिंकिंग से मैच करते हुए अपने आसपास या अपनी फैमिली में, कोई बात नहीं, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है। और एक्सेप्ट द फैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली हमेशा सही होगी या हर चीज़ों में जो आपके ड्रीम्स हैं, आपकी थिंकिंग है, मैच करेगी उनके साथ, नहीं करेगी शायद। बट आपके ड्रीम्स हैं, आपकी थिंकिंग है, यू नीड टू मैनेज इट। यू नीड टू फाइंड पीपल जो कि एक्चुअली में आपके ड्रीम के साथ अलाइन करते हैं। सो द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टेक एक्शन। और वो एक्शन आप स्मॉल स्मॉल एक्शंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि हाँ मैं मिलीनियर बन जाऊँगा, कि ये लाइफ होगी मेरी, वो लाइफ होगी, नहीं होगी ऐसे। यू नीड टू टेक स्टेप्स फॉर दैट। एक चीज़ और, कि जब आप एक्शन लेते हो तो शायद आपको लगेगा कि यार मैं नहीं ले पा रहा हूँ एक्शन, क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जिस तरह की ज़िंदगी मैं अभी तक जीता आ रहा था या आ रही थी, वो नहीं आगे बढ़ने दे रहे मुझे। क्योंकि आप लोगों ने अपने आसपास इतना ज़्यादा खुद को फालतू की चीज़ों में व्यस्त कर लिया है ना कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। देन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, वो है दैट सेइंग नो टू दोज पीपल। से नो आउट लाउड एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। अभी से कुछ दिनों पहले तक आई वॉज डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। जब भी मुझे किसी ने बोला कि आई नीड यू, जब भी मुझे किसी ने कॉल किया, नहीं किया, मैं खुद से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, टू योर ड्रीम्स। और आपको नो कहना आना चाहिए। जो चीज़ें आपके ड्रीम के साथ अलाइन नहीं होती, जो लोग आपकी थिंकिंग के साथ अलाइन नहीं होते हैं, लीव दैम असाइड एंड बी विद द पीपल जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, ना कि आपको पीछे खींचते हैं। आप जब स्टेप्स लोगे, आप जब अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ स्टेप्स ले रहे होगे ना थोड़े थोड़े, तो आपको भी शायद खुद पर इतना विश्वास नहीं होता है, और आसपास के लोग आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, उस चीज़ के लिए आपको पीछे खींचेंगे। बट ट्रस्ट मी, तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने आप पे विश्वास रखना है, अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखना है और काम करते जाना है। रिजल्ट अपने आप आपके सामने आने लगेगा। देन फोर्थ स्टेप इज़ बिल्ड अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट वैसा बनाएं जहां आपको बिल्ड करने में हेल्प हो। जैसे कि मेरी एक आदत है कि मैं लंच करने के बाद ना बिल्कुल भी प्रोडक्टिव फील नहीं करती हूँ, और मुझे तुरंत इतनी भयंकर नींद आती है कि मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती। और एक बार अगर मैं लेट गई, सो गई, तो फिर वो 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता। तो मैंने क्या किया कि अपने आप को फंसाने के लिए आई जॉइंड द लाइब्रेरी। आई जॉइंड इट, क्योंकि आप नहीं सो सकते वहाँ पे। देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर देयर ड्रीम्स देयर। आप कैसे सो जाओगे उनके आसपास? प्लस आपको ये भी पता है कि मैंने पैसे भरे हैं यहाँ पे आने के लिए, तो आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ करने का कोशिश करोगे।
सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जहाँ पे आप अनप्रोडक्टिव ना रहो, अनप्रोडक्टिव फील ना करो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अपना ध्यान मत रखो। जितनी रिक्वायर्ड स्लीपिंग टाइम है, जितना रिक्वायर्ड फूड है, जस्ट हैव इट। अपना ध्यान रखो, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। लेकिन प्लीज़ थोड़ी टाइम तक लगेगा। जब भी अभी मैं जितने दिनों भी लाइब्रेरी जा रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ सो जाती हूँ, बट नहीं। बस वहाँ से उस थोड़े से मोमेंट को मैंने रेजिस्ट करना सीखा है, और उससे क्या होता है, जैसे ही द मोमेंट आई एंटर इनटू द लाइब्रेरी, वो स्विच हो जाता है मोड, वहाँ नींद नहीं आ सकती है फिर अपने आप। मैंने उस टाइम को, जो टाइम मेरा दिन का सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम होता था, उसको सबसे प्रोडक्टिव टाइम में चेंज कर लिया है। व्हेन आई कैन थिंक बेटर इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट, द टाइम व्हेन आई कैन गिव टाइम टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन वर्क अपॉन माई ड्रीम्स। वंस यू डू दैट, आपको अपने एक्शंस लेने में, अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में आसानी होगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं इस तरीके से बातें कर रही हूँ, एंड आई एम एन्जॉइंग इट। शायद बहुत सारी कमियां रही होंगी इस वीडियो में, शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं है अभी, बट परफेक्ट होंगी किसी दिन। तो इसी उम्मीद के साथ लेट्स वाइंड अप टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।